अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर कोई शहर खकान आबासी के बाद मुस्लिम लीग नून में कोई गैरतमंद है तो वो आसिफ करमानी साहब हैं। आज लाइव शो में आसिफ करमानी साहब ने बगैर किसी खौफ के पीटीआई की हमायत की और एजाज हसन के हक में बोल पड़े और कहा कि मैं एजाज हसन के इस्तीफा पर खुश नहीं हूँ, ये सही नहीं हो रहा है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों गुफ्तगू सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। करमानी साहब आज बहुत खुश होंगे। करमानी साहब आप तो बहुत खुश होंगे आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफा दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं मैंने कहा जी तुसी खामखा इस खुशी ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। मेरे से पा रहे हो। नहीं देखिए बात ये है काशिफ साहब कि जैसे यहाँ भी डिस्कशन हुई है कि तमाम जो इस वक्त गेस्ट हैं या जिनसे आपने वो जो कोर्ट रिपोर्टर साहब हैं, एवरीबडी इज क्लूलेस। सब कह रहे हैं कि एक सरप्राइज हुई है। अब इसकी असल क्या वजह है? मार्केट में तो खबरें चलती रहती है ना जी, गॉसिप। असल वजह जो है वो तो जज साहब को खुद बतानी चाहिए आगे आकर। अब हम गेस कर सकते हैं, हो सकता है उन पर कोई जमीर का इतना बोझ है कि उस जमीर के बोझ से गिर पड़े हैं। हो सकता है कोई दूसरा बोझ हो। मैं अर्ज करना ना जी, सुन, हो सकता है कि उनको कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहे हों। सो द बेस्ट पर्सन टू आंसर द रीजन एंड दिस क्वेश्चन इज जज साहब हिमसेल्फ। और उनको चाहिए कि वो हिम्मत करें, करेज पैदा करें। और माशाल्लाह वो बड़े डंके की चोट पर बैठा करते थे अदालत में, तो वो आकर बताएं कि भाई क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या वजूहात है। असल तो वही जब तक नहीं बताएंगे मुख्तलिफ क्या सराइयां और क्या सराइयों पे क्या बात करें। दैट इज ट्रू। आपको पता है इस मुल्क में जो भी होता है वो हालात के मुताबिक होता है। अगर हालात जिसके लिए साजगार होते हैं उसके बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाते हैं, और जिसके लिए नासाजगार होते हैं वो छोटी सी वो कहते हैं तो दुमड़ी पे भी पकड़े जाएंगे कि दुम फंस गया, हाथी निकल जाएगा। किरमानी साहब आपका क्या ख्याल है? मैं काशिफ साहब इस देना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए? देखिए, जो लोग सानेहा 9 मई में बराह रास्त डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस हैं और उनके खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है, कोई नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत हैं, उन पर तो पाबंदी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जिन लोगों के हाथ साफ हैं उन लोगों को ना सिर्फ बल्ले का निशान मिलना चाहिए, ये मेरी एक जाती राय है। बिल्कुल ठीक है। कल अदालत क्या करती है, एक तो बल्ले का निशान भी मिले और जो नीट क्लीन है उनमें जो मुलव्विस नहीं है उनको बिल्कुल अलाउ होना चाहिए। पीटीआई का प्लेटफॉर्म भी और बल्ले का निशान भी। मैं तो इस हद तक नून लीग इतनी चीखें क्यों मारती है जब बल्ले का निशान वापस कर दिया जाता है कि ये मैं तो कह रहा हूं कि दे उनको बल्ले का निशान। किरमानी साहब आपने कहा बल्ला लेना चाहिए, बट इज दैट व्हेन यू सी द इलेक्शन कमीशन जिस तरह वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लेकर, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया और चाहते तो कहते हैं हाँ ठीक है जी हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, ओके लड़े इलेक्शन, बैलेट पेपर छापते हैं। आपको लग रहा है कि मुसीबत पड़ेगी? मैं लेकिन जाती तौर पर ये समझता हूं काशिफ साहब कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया था तो उसको ऑनर कर लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर इनको कल को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो एक बहुत बड़ा इनके पास एक हाथ में हथियार आ जाएगा जी कि अगर हमारे पास बल्ला होता तो फिर हम तो इतने चौके छक्के मारते कि गेंदा स्टेडियम तो बाहर जाती। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरी तो ख्वाहिश है इनको बल्ले का निशान मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले। जिन लोगों जैसे मैंने कहा कि जिन लोगों पर कोई इल्जाम नहीं, जिन्होंने कोई घर बैठे हुए थे, जिन्होंने कोई सानिया 9 मई में किरदार अदा नहीं किया, उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। अब तो पेपर एक्सेप्ट हो गए जिनके एक्सेप्ट होने थे, अब तो खैर जो लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला काशिफ साहब करती है, आई डोंट नो। अब ये तो वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन असूलन मेरी जो जाती ख्वाहिश है, मुझे नहीं पता मेरी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है या आपने क्या सुना उनसे, मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन को मोर क्रेडिबल करने के लिए, इलेक्शन की साख को मजीद बेहतर बनाने के लिए बल्ले का निशान दे देना इलेक्शन की बची कुछ ही साख बचाने के लिए कह लें, चले जो साख थोड़ी सी बच गई। आपकी पार्टी क्या कहती है सर? मैं सुना देता हूं पेशावर हाईकोर्ट का पहला फैसला जो आया था उसके बाद आपकी पार्टी ने क्या कहा था, जरा सुन लें, आपको पता लग जाएगा कि पार्टी छाला मारी सी की हो गया, बल्ला किवें दे रहे हो, वापस ले लो, और उसके बाद फिर बल्ला वापस भी आ गया था। सुनिए, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है, तराजू है, उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। यहाँ पर इदारों के अंदर मखसूस किस्म के फैसले कुछ लोग करते हैं जिनसे सियासत की बू आती है। ये दो के बारे में मियां साहब ने एक दिन हाथ खड़े करके जलसे में क्या कहा था, पहले सुन लें किरमानी साहब, उसके बाद मैं जरा सवाल आपसे पूछता हूँ।
इस शख्स के खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। जानते नहीं शख्स को, जानते हो कि नहीं? दानियाल अजीज कहाँ हो? उसको भी कोर्ट ने बुला लिया है, इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। दानियाल फैसला, चौधरी तलाल फैसला आ गया आपके सामने। खुदा से डरो, उस अदालत में क्या जवाब दोगे, क्या जवाब दोगे? तो लोटो को टिकट नहीं देना था, ये कैसे दे दिया है? कि माई साहब आप परेशान है इस बात पे कि मैंने सुना हमजा शहबाज ने भी बड़ा रोला डोला गोला डाला कि जी हमारे वर्कर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैंने एक मिनट देना जरा, मैं तुसी बड़ा एक वाइटल सवाल किया। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ। मैंने ये लोटों को टिकट देने का मसला का इशू हो या ये कि कोई सीट एडजस्टमेंट बिफोर इलेक्शंस, मैं जाती तौर पर काशिफ साहब उसके हक में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं तो जाहिर है उसके दो नुकसान। एक तो आपका जो वर्कर है उसकी हक तलफी होती है, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस शख्स को आप टिकट दे रहे होते हैं दूसरी पार्टी वाले को, वो जो वोट होता है उसका जेन्युइन अपना वोट नहीं होता, वो मांगे तंगे का आपका वोट होता है एक तरफ। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, आसिफ करमानी साहब ने बगैर किसी खौफ के पीटीआई की हमायत की और उन्होंने कहा कि जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, जो मुलव्वस नहीं है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन पर आए रोज क्यों छापे मारे जाते हैं और क्यों मुल्क में इंतशार फैलाया जाता है। और आसिफ करमानी ने पीटीआई की हमायत करते हुए कहा कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि अवाम की राय क्या है, अवाम 8 फरवरी को किसको वोट देती है। जब एक दफा हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था तो उसके बाद पीटीआई से बल्ले का निशान क्यों छीनने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि नवाज ग्रुप को पता है कि अगर बल्ले का निशान पीटीआई को मिलता है तो हमें हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अवाम तो अपना फैसला कर चुकी है और इनकी हर चाल को समझ चुकी है और इनके अपने भी इनसे खफा हैं जो कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि ये झूठे हैं। नवाज शरीफ ने एक जलसे में कहा था कि पार्टी लोटों को टिकट नहीं देगी, लेकिन आज उन लोटों को ही टिकट मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।